हर्ष भाई, चलो आप आयुर्वेद में थे, आपने गौशाला की, पर गौशाला ही क्यों? आपने दूसरा कुछ और क्यों नहीं किया? अब ऐसा है कि जैसे ही आशीष भाई, अगर आप मान लो आप अपनी युवानी में पीछे चले जाओ, हम्म। और अगर आपको यही सेम कोलौड़ा वाली कॉलेज में एडमिशन मिलता है, हम्म। तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ने को आती है, मतलब सिलेबस में अष्टांग हृदय आती है, जो 1500 वर्ष पूर्व महर्षि वाग्भट ने लिखी है। अच्छा। वाग्भट ऋषि यानी तेज, सूर्य जैसा तेज। अगर सूखी जमीन पे पांव रखे तो वो जमीन हरियाली हो जाए, ऐसा तेज रखते थे अपने पास। और जब उन्होंने अष्टांग हृदय लिखी तो वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बड़ी संहिताओं का सार उन्होंने लिखा है। बड़ी संहिताओं में जो हम समझ नहीं पाते वो इजी फॉर्म में महर्षि वाग्भट ने लिखा है, और इसलिए कदाचित राजीव दीक्षित जी को अष्टांग हृदय अत्यंत प्रिय थी। उनको मतलब बहु वाली थी, उनको इतनी प्रिय थी कि उसके आधार पे ही जितने उन्होंने प्रवचन दिए सारे अष्टांग हृदय पढ़ पढ़ के वो प्रवचन देते। अच्छा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सबसे इजीएस्ट संहिता है जो आज की जनरेशन समझ पाएगी। तो जब हम ये संहिता के अंदर सबसे पहले 5 अध्याय, कोई भी व्यक्ति, मैं ये वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताता हूँ कि आप अपने घर पे अष्टांग हृदय लाइए, अभी भी ये संहिता अवेलेबल है, और बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल है, और बहुत अधिक ज्ञान है उसके अंदर। और पहले 5 अध्याय अवश्य पढ़े। पहला अध्याय आयुष कामीय, दूसरा दिनचर्या, तीसरा ऋतुचर्या, और आदि शेष जो 2 बचे हैं, वो पहले 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आशीष भाई 8 प्रकार के दूध दिए हुए हैं, 8 प्रकार के मूत्र दिए हुए हैं, 5 प्रकार के लवण दिए हुए हैं, यानी नमक, नमक भी 5 प्रकार के होते हैं। हम जो वो नमक खाते हैं, जो ऐड आती है कि ये वाला नमक, हाँ। तो ये जो नमक है वो सबसे कनिष्ठ नमक बोला गया है। अच्छा। ये समुद्र लवण हम बोलते हैं, तो वो सबसे कनिष्ठ है। श्रेष्ठ कौन सा है? पिंक सॉल्ट, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसे सेंधव बोला जाता है। सेंधव लवण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार महर्षि वाग्भट ने हर एक चीज वस्तु में श्रेष्ठ क्या है वो बताया है। जैसे कि दूध है तो 8 प्रकार के दूध, जैसे कि गाय का दूध दिया, भैंस का, अजा यानी बकरी, अवी यानी अपना ये जो घेटा, तो ये आगे माँ का दूध दिया है, ये हॉर्स का दूध दिया, अश्व का दूध दिया हुआ, लेकिन उसमें से श्रेष्ठ गाय का दूध बोला गया। अच्छा। मूत्र 8 प्रकार के मूत्र, सेम उसी प्रकार से महिष मूत्र, अवी, अजा मूत्र, अश्व मूत्र, लेकिन उसमें से श्रेष्ठ मूत्र गौमूत्र माना गया। फिर एक वर्ग है जिसमें फल दिए हुए हैं कि ये फल के ये गुण है, लेकिन श्रेष्ठ फल हम अगर सभी लोग कहते हैं कि आम फलों का राजा, नो डाउट, हम जब आम खाएंगे अगर वो ऑर्गेनिक हो तो सप्त धातु की पुष्टि करता है, रक्त, रस, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लेकिन हमारे वाग्भट ऋषि ने काली द्राक्ष को श्रेष्ठ फल बोला गया है। काली द्राक्ष से श्रेष्ठ फल इस पृथ्वी पे कोई नहीं। उसी प्रकार उन्होंने वृक्षों में भी बोला है कि जो आंवले का वृक्ष है वो कुछ विशिष्ट है, उसमें कुछ विशिष्ट ऊर्जा है। तो ये सारा जब हम देखते हैं, और उसके उपरांत निरंतर गाय की महिमा आती है। मतलब आपने पंचकर्म नाम सुना हो, जिसके अंदर वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्य आदि सारे कर्म आते हैं। तो उसमें सबसे पहला कर्म है वमन। वमन म्हणजे वोमिट, उल्टी करना, यानी हमारे शरीर में, पेट में और छाती में जो कफ है और पेट में जो पित्त भरा पड़ा है, वो वमन के द्वारा जब हम औषधि देते हैं तो एक साथ उल्टी होती है, वोमिट होती है, तो वो सारा निकल जाता है, तो हमारी बॉडी शुद्ध होती है। तो पंचकर्म शोधन थेरापी है, वो पूरे शरीर को शुद्ध कर रही। तो वमन में उल्टी कराने के लिए, अब सपोज मान लो मिंडोड़ करके आती है, मदन फल, वो जब हम लेते हैं तो वो औषधि हमें वोमिट करवाती है। अच्छा। लेकिन वो वोमिट ऐसे ही थोड़ी होगी, हमने कुछ अंदर पिया होगा, खाया होगा, तो ही वोमिट होने वाली। तो वमन कर्म के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है गाय के दूध की। आकंठ पान करवाते हैं। आकंठ यानी यहाँ तक, कंठ जब तक भर नहीं जाता तब तक 1-1 गिलास दूध का पीना है। फिर हमें औषधि देते हैं और फिर झटाक से वो एक वोमिट शुरू होती है। तो क्या होता है कि हम सपोज एक मान लो एक डोल है, एक बकेट है, वो पूरा नीचे से बिगड़ा हुआ है। अब अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो सारी जो मिट्टी जो नीचे थी वो अपनी दीवार पे लग जाएगी बकेट की, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम उसमें अच्छा सा आधी नहीं लेकिन आधी से आधी बकेट पानी से भरे, उसे हिलाए और फिर ऐसे करके बकेट को खाली करे तो बकेट क्लीन हो जाएगा। सेम प्रोसेस अपने शरीर में होती है। तो अब उसके लिए गाय का दूध की आवश्यकता। अब होता क्या है कि 2 आंचल बछड़े को नहीं देते, 4 आंचल का दूध दोया जाता है। तो इसलिए हमारे जो प्रश्न था कि मोटिवेशन यही क्यों, गौशाला ही क्यों, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ ये सारा समझाने के बाद कि गौशाला इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे अगर हम गाय को निकाल दे
तो 40% आयुर्वेद अधूरा हो जाता है, क्योंकि घृत के ऊपर कई सारी थेरापीज है, जैसे कि शतावरी घृत, फल घृत। आशीष भाई, लास्ट एक मैं उदाहरण देके फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। सपोज मान लो कोई स्त्री है जिसको योनि भ्रंश हुआ है, मतलब उसकी जो वजाइनल ओरिफिस है या उसका जो गर्भाशय है, सपोज मान लो नॉर्मल सा हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्त्री है, एक वुमेन है जो कंसीव नहीं कर पा रही, अपना बहुत सारा ट्राई किया है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने में सब कुछ, लेकिन उसका गर्भाशय ही शुद्ध नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये सिटी में रह के, पॉल्यूटेड एयर ले के, पॉल्यूटेड वाटर पी के हमारा शरीर इतना दुष्ट हो जाता है कि जो स्पर्म आ रहा है वजाइनल मार्ग के द्वारा वो गर्भाशय एक्सेप्ट ही नहीं करता। 20 सेकंड लगते हैं स्पर्म को वजाइनल ओरिफिस से छेक फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए, तो 20 सेकंड में उसको ऐसा वातावरण ही नहीं मिल रहा है, या वातावरण मिल रहा है वो ओवम से भी मिल रहा है, लेकिन जो जहां पे वो अपनी अंदर की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, जहां जिसे वो एम्ब्रियो एकदम चिपकता है, वो चिपक ही नहीं पा रहा है। क्यों चिपक नहीं पा रहा है? क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर बिगड़ी हुई है। तो उसको शुद्ध करने के लिए शतावरी घी या फल घी, शतावरी एक औषधि आती है, उसके मूल का चूर्ण, उसको घी में सिद्ध किया जाता है। तो ये घी हम वजाइनल ओरिफिस के द्वारा एक पाइप डालते हैं, एक नॉर्मल रबर ट्यूब डालते हैं, और एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस के द्वारा हम उसे गर्भाशय तक ले जाते हैं, और फिर उसके अंदर इंजेक्शन को दबाते हैं, और वो जो शतावरी घी है वो गर्भाशय में 1.5 घंटे रहता है। वो शतावरी घी गर्भाशय में रह के, यूट्रस में रह के क्या करता है, उसको क्लीन करता है, सारी दीवालों को, सब कुछ। अच्छा, घी का कार्य ही क्या है? सारा कुछ क्लीन करना। और फिर जैसे पीरियड्स के वेग आते हैं, ऐसे वेग आके वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो अब मान लो गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, शुद्ध दूध नहीं होगा, दही नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा, घी नहीं होगा। और अगर घी, और आशीष भाई घी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया है, ये इसलिए ये मेन एस्पेक्ट। फिर हम जा ही रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कि कोई अगर व्यक्ति कंसीव नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ उस पे प्रेशर नहीं होता, पूरे घर वालों का प्रेशर होता है, राइट, कि इससे मैरिज कहाँ की है, राइट, ये तो अभागणी है, राइट। तो वो जो एक ठप्पा लगता है ना अभागणी का, वो हमारा शतावरी घी बाहर सिर्फ नॉर्मल 1000 रुपए के खर्चे में वो एक ठप्पा ले लेता है। और वो अगर ये ठप्पा हम आयुर्वेद की मदद से ले रहे हैं तो भूले नहीं कि घी सिर्फ यहाँ से आएगा, वो कंप्यूटर में से नहीं आता, राइट। और इसीलिए गाय सबसे अधिक, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे करोड़ों उदाहरण है, इसकी कोई संख्या ही नहीं है। तो इसीलिए गाय, और सबसे पहले गौशाला। और आशीष भाई एक और बात मैं ऐड करता हूँ, ये तो क्या है, एक हमारा स्वार्थ की हम बात करते हैं कि गौशाला ही क्यों, मतलब गाय ही हम क्यों चूज करें, तो ठीक है, ये शतावरी घृत आदि, ये आकंठ पान के लिए दूध हमें चाहिए वगैरह, लेकिन हम सारी प्रोडक्ट को बाजू में रखें। आज जो BCA फील्ड के लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो सबसे अधिक स्ट्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर कोडिंग करना है, IT फील्ड बैठे बैठे काम करना है। तो अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो गाय ऊर्जा रूपी है। आप कभी भी गाय के पास प्रोडक्ट के लिए मत जाइए। हम अपनी जो माँ होती है, हमें जन्म दातारी, हम अपने घर जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हालो मम्मी दूध आपो, तुम्हारा स्तन माथी दूध काटो, आप अपने स्तन में से हमें दूध दीजिए, ऐसा हम नहीं कहते। तो ये हमारी दूसरी माँ ही। 1 वर्ष हमें हमारी माँ ने दूध पिलाया, और बाकी के 19 वर्ष में अगर बड़ा हुआ हूँ तो ये गाय का दूध पी के मैं बड़ा हूँ। तो जब भी अभी मैं तो बड़ा हो गया ना, उसने मुझे रुष्ट पुष्ट कर दिया है, अभी मेरे कांडे में बल है, 16-16 घंटे में काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं अगर उसके पास जा रहा हूँ तो मैं कोई अपेक्षा के साथ नहीं जाऊंगा। मैं किस लिए जा रहा हूँ? ऊर्जा के लिए। आज अगर मुझे 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना है तो मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, और इसी के लिए मैं इसके पास जा रहा हूँ।